दोस्तों आज का जो ये ब्लॉग है मेरे खुद के लाइफ स्ट्रगल का ब्लॉग है। और इसमें हम आपको बताएंगे मेरा जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो, और मैं बिज़नेस में क्यों आया वो, और कैसे मेरा अभी तक का जो है सफ़र रहा है दोस्तों उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे फैमिली का एक मेंबर बन सके। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब हम यहाँ गांव में पढ़ते थे तो तीसरा, चौथा और पाँचवा, जब पाँचवीं क्लास में थे तो हम जो है सो मधुबनी यहाँ से चले गए थे। ठीक है, मधुबनी जब गए दोस्तों तो वहाँ पर मुझे एडमिशन नहीं दिया गया था। जब मुझे चेक किया गया, सबसे पहले किताब जो है सो रीड करने के लिए दिया गया प्रिंसिपल के द्वारा, तो मुझे नहीं हुआ। ठीक है, तो वो बोले कि पाँचवीं में ये गांव में पढ़ता था, लेकिन इसको जब हम टेस्ट किए तो मेरे हिसाब से इसको जो है सो तीसरा में एडमिशन अभी हम नहीं दे सकते हैं, इसको दूसरा में कर देते हैं। ठीक है, तो जब पेरेंट्स जब बोले कि नहीं इसको तीसरा में एडमिशन दिलवा दीजिए कैसे भी सर, तो सर बोले ठीक है हम देखते हैं तीसरा में, अगर ये सक्षम हो जाएगा 1-2 महीना 3 महीना तक तो ठीक है, नहीं तो दूसरा में इसको कर देंगे। तो प्रिंसिपल हमको जो है सो दोस्तों वो किताब हमको नहीं होता था पढ़ा हुआ, तो इसलिए क्या बोले कि इसको एडमिशन हम नहीं देंगे, इससे मेरा स्कूल का जो है सो नाम, रेपुटेशन जो है सो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स बोले ठीक है सर, इसको एक बार मौका देख के देखिए, अगर लगेगा कि बच्चा सक्षम नहीं है तो इसको जो है सो आप सेकंड क्लास में बैठा दीजिएगा। दोस्तों उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया तीसरा में, और उसके बाद तीसरा में एडमिशन होने के बाद दोस्तों ये देखिए उसका रिजल्ट दोस्तों। ठीक है, ये देखिए सेंट्रल पब्लिक स्कूल, पब्लिक्स नेम रंजीत कुमार, ये मेरा नाम है दोस्तों, स्टैंडर्ड 3 है। रोल नंबर सबसे पहले मेरा दोस्तों था इसमें 15, देखिए यहाँ पर। ठीक है, 15 रोल नंबर था। उससे पहले भी रोल नंबर था दोस्तों 60 या 65 था, जब सबसे लास्ट में मेरा रोल नंबर था। तो जब ये रिपोर्ट ऑन फर्स्ट टर्म का है एग्ज़ाम का, रोल नंबर मेरा 15 था, और जब हम एग्ज़ाम दिए तो ऐसे ऐसे मेरा नंबर आया। इंग्लिश में 69, हिंदी में 85, मैथ में 80, साइंस में 95, एसएसटी में 76, और जनरल नॉलेज में 85। टोटल मेरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 73.4% ही है। ठीक है, और लिखा हुआ रिमार्क्स में ट्राई टू कम अप, तो रैंक 8 आया 15 पर से। उसके बाद दोस्तों फिर हम 3 में जब एग्ज़ाम दिए, तो 3 में जब एग्ज़ाम दिए दोस्तों तो उसके बाद फिर मेरा क्या आया, यहाँ पर ये देखिए ये रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है रंजीत कुमार, क्लास 3, रोल नंबर 12 से फिर सेकंड हम कर गए दोस्तों, और सेकंड किए। यहाँ पर मेरा परसेंटेज है 88.4%। ठीक है, यहाँ पर रिमार्क्स में लिखा है वेल डन कीप इट अप, ये लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों जब फाइनल राउंड हुआ क्लास 3 में, तब देखिए मेरा नंबर इंग्लिश में 96, हिंदी में 92, मैथ्स में 72, साइंस में 98, एसएसटी में 98, जनरल नॉलेज में 98, और टोटल में जो है सो इतना हो गया। परसेंटेज 92.3% है। ठीक है, तो रोल 11 से जो है सो थर्ड हुआ। तो जो प्रिंसिपल हमको जो है सो दोस्तों एडमिशन नहीं दे रहे थे, वो तीसरा में बोल रहे थे ये तीसरा का लायक नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों जब हम एग्ज़ाम दिए 1 साल में, तो लास्ट जो मेरा रोल नंबर था उसके बाद मेरा रोल नंबर हो गया दोस्तों थर्ड। ठीक है, ये मेरा सीनियर ईयर। उसके बाद क्लास 4 में दोस्तों, क्लास 4 में चलते हैं। ये देखिए मेरा क्लास 4 का जो है सो यहाँ पे देखिए रिजल्ट है, और रंजीत कुमार है, क्लास 4, रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 से दोस्तों यहाँ पर रैंक 1 आया है मेरा। ठीक है, और नंबर देखिए दोस्तों इंग्लिश में 97 है, 96 है हिंदी में, मैथ में 89, साइंस में 99, एसएसटी में 98, जनरल नॉलेज में 98। टोटल परसेंट की अगर बात करें तो 96.1% है दोस्तों, और यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये देखिए दोस्तों जो प्रिंसिपल हमें एडमिशन नहीं दे रहे थे, ये सेंट्रल पब्लिक स्कूल है मधुबनी का, गांधी चौक पे, वो हमें जज कर लिए थे। ठीक है, तो जज नहीं करना चाहिए किसी को भी इस तरह से, क्योंकि आप जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा जो है सो फूल की तरह होता है। आप उसको जैसे इन्वायरमेंट दीजिएगा, जैसे उसको जैसे उसमें परिवर्तन लाइएगा, वैसा उसमें जो है सो परिवर्तन आ जाता है। तो ये सेंट्रल पब्लिक स्कूल का मैं जो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है सो इस तरह से हमें पढ़ाएं कि आप जो है जो हमें समझ नहीं पाएँ। ठीक है, आपको खुद के टीचिंग स्टाइल पे डाउट होगा इसका मतलब, लेकिन वैसा नहीं रहा। मेरा रैंक था सबसे पहले स्टार्टिंग में 60
65 और वहाँ से हम 4 में आते आते रैंक 1 आ गए आपको स्कूल में, ठीक है। इससे भी कुछ नहीं हुआ। जब हम 5 क्लास में आए दोस्तों, तो 5 में देखिए, 5 में आया क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल रंजीत कुमार स्टैंडर्ड 5 रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 से फिर दोस्तों रोल नंबर 2 पे आए और नंबर देखिए 5 में, इंग्लिश में 95, हिंदी में 98, मैथ में 81, साइंस में 93, SST में 97, जनरल नॉलेज में 99, कंप्यूटर में 96 और उर्दू और संस्कृत मेरा जो था उसमें 98। टोटल परसेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो टोटल परसेंट कितना है, 94.6%। दोस्तों तो रोल 2 से फिर रोल 2 आया और वहाँ पे कंग्रेचुलेशंस कीप इट अप 94.6% हमको आया था। जब फाइनल राउंड चला दोस्तों, मतलब 5वीं में जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ, तो देखिए इसका क्या परिणाम आया। ये है मेरा 5वीं क्लास का जो है सो अभी तक का सबसे टॉप परफॉर्मेंस रिजल्ट ये है। रंजीत कुमार स्टैंडर्ड 5 रोल नंबर 2, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है और फादर्स नेम श्री दिलीप राउत, मदर्स नेम श्री रंजू देवी और एड्रेस मेरा था यहाँ पे मधुबनी महाराजगंज वार्ड नंबर 15। इंग्लिश में 95 नंबर है दोस्तों, हिंदी में 99, मैथ्स में 98। आप देखते होंगे इस सब में कि मैथ्स में जैसे यहाँ पे देखिए 72 नंबर है, ठीक है। उसके बाद जब इम्प्रूवमेंट लाए हैं तो मैथ्स में 98 और मेरा मैथ्स जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। इंग्लिश में 95, हिंदी में 99, मैथ्स में 98, साइंस में 98, SST में 99, जनरल नॉलेज में 99, कंप्यूटर 99, संस्कृत 99। मतलब आप देखिए किस तरह का नंबर हम लाए हुए। तो दोस्तों ये जो सेंट्रल पब्लिक स्कूल है उस पूरा मधुबनी में जितना भी उसका ब्रांच था, ठीक है, जितना भी ब्रांच था उस पूरे ब्रांच में सबसे ज़्यादा नंबर जो है सो मेरा ही था 98.2%। और जो हमें एडमिशन नहीं दिए थे, एहसन लाल उसका नाम है प्रिंसिपल का, वो हमें इस रिज़ल्ट के बाद जो है सो अपने पूरे ब्रांच में जो है सो लेके गए हुए थे घुमाने के लिए और बच्चे को मोटिवेशन दिलवाए कि देखो इसको जो है सो हम एडमिशन नहीं दिए थे और ये अपने स्टैंडर्ड 5 में पूरे सेंट्रल पब्लिक स्कूल के जो है उसमें टॉप किया है 98% लाकर। और सब्जेक्ट का नंबर देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि जज जो है नहीं करना चाहिए, ठीक है। बच्चा को आप जो है उस लायक बनाइए, उस हिसाब से पढ़ाइए, ताकि ये नंबर जो है सो कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। इससे भी ज़्यादा नंबर जो है सो बहुत सारे ऐसे ऐसे हम स्टूडेंट को देखे हैं जो बहुत कमज़ोर था और वो कमज़ोर ही रह गया क्योंकि उसको गाइडेंस नहीं मिला। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और बच्चा को तो जज कभी नहीं करना चाहिए, ना उनके गार्जियन के थ्रू करना चाहिए, ना ही प्रिंसिपल के थ्रू, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी के थ्रू, ठीक है। बच्चा कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। ये था 5वीं का। और उसके बाद प्रिंसिपल को भी जो है सो दोस्तों लगा होगा कि हमारा स्कूल का जो है सो क्या सीनियरियो है, ठीक है। जब हम 6 क्लास में आए तो 6 क्लास में देखिए चल गए हम रीजनल सेकेंडरी स्कूल में। सेंट्रल पब्लिक स्कूल का दोस्तों पढ़ाई होता है 5वीं तक, तो 5वां में जब हम टॉप किए तो मॉनिटर बने रीजनल में जाके हम पूरा दोस्तों। एक बार जब हम आगे बढ़ गए दोस्तों, पीछे मुड़ के हम कभी नहीं देखे हैं, ठीक है। 6ठा में जब गए रीजनल सेकेंडरी स्कूल में तो 1 रुपया भी हमसे चार्ज नहीं लिया गया और वैसे ही, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसके बाद नेम है रंजीत कुमार, क्लास 6 सेक्शन बी के हम रहे हैं और 10वां तक सेक्शन बी के मॉनिटर रहे हैं। रोल नंबर 1, एडमिशन नंबर इतना दिया हुआ है, देखिए दोस्तों। और उसमें जो है मेरा ये रिजल्ट का परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार रहा रीजनल का। उसके बाद दोस्तों 7 में चलते हैं, ठीक है, रीजनल सेकेंडरी स्कूल। ये देखिए जीबस चौक सप्ताह मधुबनी एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, फर्स्ट समेटिव एग्ज़ाम 2011। रंजीत कुमार है, क्लास 7 है और सेक्शन बी रोल नंबर 4। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में 92 है, हिंदी में 91, मैथ्स में 99, साइंस में 98, SST में 98, संस्कृत में 99, GK में A1, कंप्यूटर में A2। टोटल हो गया 577। परसेंटेज की बात करें तो 96.1%। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि लोग कहता है फर्स्ट डिवीज़न किया बहुत हो गया। दोस्तों फर्स्ट डिवीज़न का तो कोई वैल्यू ही नहीं है CBSE में। फर्स्ट डिवीज़न तो नॉर्मली आ जाता है, परसेंट कितना है ये मायने रखता है। यहाँ पे हम गांव में देखते हैं दोस्तों फर्स्ट डिवीज़न आया बहुत खुशी की बात है, मिठाई बांटो, ये कुछ वैल्यू नहीं है फर्स्ट डिवीज़न। आपको परसेंट लाना है, परसेंट आप कितना लाते हैं, 90+ लाते हैं, 95% लाते हैं, वो मायने रखता है। तो प्रेजेंस इसमें दिया हुआ दोस्तों 114 दिन में हम 106 दिन जो से अटेंड किए हैं, ठीक है। और रिमार्क्स में एक्सीलेंट है। ये था दोस्तों मेरा रिजल्ट रीजनल सेकेंडरी का
और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, ये 7 होगा। फिर 8 यहाँ पे ये रीजनल सेकेंडरी स्कूल का मेरा रिजल्ट है दोस्तों। रीजनल सेकेंडरी स्कूल नियर जीवस चौक सप्ता मधुबनी, और 6 to 8 का मेरा परफॉर्मेंस रहा इसमें। रंजीत कुमार 7B, देखिए यहाँ पे मदर्स नेम रंजू देवी, फादर्स नेम श्री दिलीप राउत, और वार्ड नंबर 15 सब लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए उस टाइम में दोस्तों स्टार्टिंग ही था इस टाइप का ग्रेडिंग सिस्टम जब से लॉन्च हुआ था। और ये भी एक बात बता देते हैं आप लोग, बहुत से लोग नहीं जानते हैं A1 A2 B1 B2 क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे स्कॉलरशिप एरिया A1 का मतलब होता है कि जब आपका नंबर 91 से 100 के बीच में रहेगा तो इसका मतलब A1 होता है, उसको हम बोलते हैं 10 CGPA। देखिए ग्रेड पॉइंट है। A2 का मतलब होता है 81 से 90, B1 का मतलब होता है 71 से 80, B2 का मतलब 61 से 70। मतलब इस टाइप से आपको लेके चलना है। ये है CBSE का तरीका रिजल्ट देने का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये 8 तक हो गया। फिर 9 में 9 का रिजल्ट देखिए यहाँ पर हो गया 6 to 8। पहले 8 का रिजल्ट देख लीजिए दोस्तों, ये है रंजीत कुमार 8B, रोल 2 दिलीप रंजू देवी और दिलीप राव, ठीक है, फादर्स नेम। यहाँ पर देखिए मेरा ये रिजल्ट है। उस टाइम में स्टार्टिंग ही हुआ था इस टाइप का रिजल्ट देना, और इसमें हमको 8 क्लास में 94.28% A1 आया हुआ था ग्रेड। 565.7 नंबर था मेरा ओवरऑल ग्रेड में। और इस सब में तो देखिए सेल्फ अवेयरनेस A, प्रॉब्लम सॉल्विंग में A, ये जो ग्रेडिंग दिया गया था इसमें तो कोई क्रिएटिव थिंकिंग में A, ठीक है, ये दिया गया था हमको। पूरा AA था दोस्तों, पूरा मॉनिटर थे हम क्लास के। तो रीजनल सेकेंडरी स्कूल अभी भी मेरे नाम से अगर दोस्तों चाहिए जाइएगा तो एडमिशन में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद हो गया दोस्तों ये 8 तक का। चलिए आप दोस्तों 9 का दिखाते हैं और 10th का रिजल्ट दिखाते हैं। ये है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये है 9वीं और 10वीं का। देखिए आप जानते होंगे जो पढ़े हैं CBSE से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा जो है सीरियल नंबर इतना था, रंजीत कुमार यहाँ पर लिखा हुआ है, मदर्स नेम रंजू देवी, फादर्स नेम दिलीप राउत, डेट ऑफ बर्थ 10/4/2000, 10 अप्रैल 2000, ठीक है। रीजनल सेकेंडरी जीवस चौक सप्ता मधुबनी बिहार। अच्छा ये देखिए दोस्तों 9 और 10 दोनों का रिजल्ट है। 9 में हमको जो है इंग्लिश में कितना आया था 10, 10 का मतलब दोस्तों 100 हो जाता है। संस्कृत में कितना आया था 10, मैथ में कितना आया था 10, साइंस में 10, सोशल साइंस में 10। मतलब दोस्तों सब में फुल आउट ऑफ फुल आया था, पूरा में पूरा नंबर लेके आए हुए थे 9वां में। फिर 10वां में दोस्तों जब आए तो वहाँ पर देखिए 10 10 9 9 9 इस तरह से। तो ओवरऑल मेरा जो दोस्तों था वो 10 CGPA आराम से दोस्तों उसको बोल सकते हैं। 9 में A1 और 10 में भी A1। तो ये मेरा दोस्तों 10 का परफॉर्मेंस रहा। तो जब हम तीसरा में दोस्तों स्टार्ट किए हुए थे 60 रोल नंबर से, तो वहाँ से फिर हम कैसे कैसे जो है सो लेके आए हम अपने 10वां तक जो है सो अपने पद को जो है सो अपने रैंक को जो है दोस्तों हम नहीं छोड़े। तो इतना अनुभव इतना एक्सपीरियंस तो हमको है कि कैसे एक बच्चा जो है दोस्तों अगर कितना भी कमज़ोर रहेगा तो उसको कैसे जो है सो इस स्टेज पे पहुंचाना है, इतना एक्सपीरियंस हमको हो गया है। और ख़ुद हम क्लास के मॉनिटर रहे हैं। जब हम 5 में थे तो 5 के बच्चा को पढ़ाते थे CBSE में, 6 में तो 6 में, 7 में तो 7 में, 10th में जब हम थे तो 10th के बच्चा को हम ट्यूशन देते थे। और 1 घंटे का हम चार्ज लेते थे दोस्तों 2000 रुपया, ठीक है। उनके पेरेंट्स के द्वारा खुद हमको 2000 रुपया पे आउट किया जाता था, क्योंकि जब हम 1 घंटा पढ़ाने के लिए जाते थे तो 1 घंटा नाम के लिए होता था, 2 घंटा 2.5 घंटा कैसे बीतता था ये ना तो हमको पता चलता था ना स्टूडेंट को, क्योंकि पढ़ाते थे हम दोस्तों इंटरेस्ट से। मेरा मतलब ये नहीं था कि टाइम पास करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। अगर हम शुरू किए कोई लेक्चर कोई चैप्टर अगर हम शुरुआत कर देते थे तो मेरा मकसद रहता था इसको कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट होना है, ठीक है। उस हिसाब से मेरा जो है सो टीचिंग स्टाइल था। तो जब सर नहीं रहते थे क्लास में तो सर हमको हैंडल करने के लिए क्लास छोड़ देते थे कि रंजित देख लीजिए इसको एक बार। तो 10वां तक का हम बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम 12वीं में आए तो 12वीं का भी देख लीजिए एक बार आप। ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, और यहाँ पे रंजित कुमार डॉटर और सन ऑफ दिलीप राउत, रोल नंबर इतना है। RK कॉलेज के हम छात्र हैं दोस्तों, RK कॉलेज मधुबनी, और
मेरा जो है वो साइंस से मेरा पढ़ाई हुआ है और फर्स्ट डिवीज़न के साथ हुआ, ठीक है। देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या था, ऑप्शनल में क्या था, तो ऑप्शनल में था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कंपलसरी में अगर बात करें तो हिंदी, अल्टरनेटिव इंग्लिश और इंग्लिश था ये, ठीक है। तो ये था मेरा दोस्तों 12वीं का जो है सो ये एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का था। इसका हम दिखाते हैं आपको रिजल्ट भी। ये मेरा है 12वीं का एग्ज़ाम का रिजल्ट दोस्तों। यहाँ पर देखिए रोल नंबर मेरा इतना था 17010489, रोल कोड इतना था, और यहाँ पर कितना कितना नंबर हमें आया है ये देख लीजिए इसमें, ठीक है। मैथ्स में 80 नंबर, केमिस्ट्री में 50, फिजिक्स में 60, इंग्लिश में 59, 73, इस तरह से टोटल मेरा फर्स्ट डिवीज़न है 322 नंबर के साथ। तो दोस्तों साइंस से हम लिए हुए थे और आर के कॉलेज के हम स्टूडेंट हैं, तो देख सकते हैं आप कहाँ से दोस्तों कहाँ तक मेरा जो सो रिजल्ट हम लेके आए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों हम आर के कॉलेज के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जो से स्टूडेंट रहे हैं, और वहाँ से हम अपना जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए विथ इंग्लिश ऑनर्स के साथ जो है सो फर्स्ट डिवीज़न 70% के साथ जो है सो हम कंप्लीट किए हुए हैं। ये तो आपको हम दिखा रहे हैं, आपको ये है पार्ट 1 का एग्जामिनेशन, ठीक है। एडमिट कार्ड था ये देखिए इस तरह से। तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स मेरा था और उसमें 70% के साथ हम जैसे क्वालिफाइड है पूरा आर के कॉलेज के। ये कुछ उस टाइप का जैसे उस टाइम का रसीद था दोस्तों जब हम एडमिशन ले रहे थे डिग्री पार्ट 2 में। आप लोग भी जो है सो देखते होंगे, आप लोग का अभी जो जो भाई बहन जो है सो मेरे इसमें जो है सो एडमिशन लिए होंगे उनके पास भी ये रसीद अभी जो है सो होगा ही होगा। इस टाइप का बहुत सारा जो सो रसीद था दोस्तों। ये है, ये रिजल्ट फट चुका है दोस्तों, इसको जो है सो सही करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा झलक देख लीजिए, जेईई मेंस का हम जो है एग्ज़ाम दिए हुए थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे जॉइंट इंट्रांस एग्जामिनेशन मेंस 2018 में जेईई मेंस भी हम दिए हुए हैं, फिर एडवांस के लिए भी हम गए हुए थे। उसके बाद दोस्तों किट विट का भी देखिए यहाँ पर है ना, वेस्ट बंगाल ऑफ जॉइंट इंट्रांस भी एग्ज़ाम दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब है, किट है। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार ये भी दिए हुए थे दोस्तों। पूरा एग्ज़ाम में दोस्तों हम बैठे हुए हैं, देख लीजिए सब का एक्सपीरियंस है मेरे पास। यहाँ पर जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए थे तो हम पटना से जो है दोस्तों तैयारी किए हुए थे, ठीक है। पटना में 1-1.5 साल उसका डायरेक्ट टारगेट किए हुए थे और उसमें भी जो है अच्छा खासा तैयारी किए हुए थे दोस्तों। ये देख लीजिए। तो ये मेरा दोस्तों आज देखिए रिजल्ट का जो है सो ये दिवाली के शुभ अवसर पे दोस्तों ये निकला हुआ है पूरा आइटम। तो सोचे एक वीडियो बना के आप लोगों को जैसे बता दे, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों इतना है कि लाइफ में दोस्तों कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे कब जो है सो कौन सा स्टेप उठाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक गाइड करना होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता करना क्या है, ठीक है। 10वां के बाद अगर जैसे मान चलिए बहुत सारे लोग वैसे ही लग जाते हैं कोई दूसरा चीज़ की तैयारी में, ठीक है। तो जेईई मेंस नाम का भी एक चीज़ होता है। जेईई मेंस अगर आप करते हैं, अगर आपको मैथ आपका स्ट्रांग है, साइंस आपका स्ट्रांग है, तो जेईई मेंस का आप तैयारी कर सकते हैं। और नहीं अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप नीट का तैयारी कर सकते हैं। तो ये दो वो चीज़ जो है मेन आप रखिए टारगेट। दूसरा चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो वो भी आप अलग एक मुद्दा हो जाता है। लेकिन अगर आप 10वां किए हैं 12वीं किए हैं ना, तो आपको एक बार जेईई मेंस के लिए जो है ज़रूर एक बार अप्रोच लेना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। 12वीं के बाद जो है सो आप उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन उसका तैयारी दोस्तों 8वीं 9वीं से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब कोटा का विद्यार्थी टॉप करता है तो उसका जब बैकग्राउंड आप देखिएगा तो उस 6ठे क्लास से जो है सो जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग के एरिया में ये एक भ्रम है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम मतलब पहले फॉर्म भरो उसके बाद तैयारी करना है, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है, नहीं तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग चीज़ है। आपको नॉलेज इतना हो जाएगा कि आप किसी भी फील्ड में जाइएगा तो झंडा गाड़ के ही आइएगा, ठीक है। मेरा दोस्त है वो IIT BHU से वो इंजीनियर है, ठीक है। अभी उसका पैकिंग की अगर बात करें पैकेजिंग साल का तो 20-22 लाख रुपया दोस्तों कमाता है। तो वो मेरा बैचलर था, हम मॉनिटर थे क्लास
10th के सेक्शन बी के, वो था सेक्शन ए का, कोई था मेरा एक दोस्त सेक्शन सी का। सब अपनी जगह जहाँ भी है वो झंडा गाड़ा हुआ है दोस्तों। तो सोचिए, मेन होता है दोस्तों माइंड आपका, थिंकिंग पावर, आप किस लेवल के सोचते हैं। तो ये सोच जो है दोस्तों एक दिन में नहीं आ जाएगा आपको। ये जो मेरा सोच है वो एक दिन में नहीं आया। इसके लिए दोस्तों देखिए, तीसरा से जब हम 5वीं में पढ़ते थे तो मेरा कुछ वैल्यू नहीं था। सरकारी स्कूल में जब हम पढ़ते थे कुछ वैल्यू नहीं, एप्पल का स्पेलिंग मुझे नहीं आता था, और इसी कारण से मुझे एडमिशन नहीं दिया गया था। स्वाभाविक बात है, अगर मुझे देखिए, आपका करंट पोजीशन को देख के आदमी आपको जज करता है, पास्ट और फ्यूचर को नहीं देखता, करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन को देख के आदमी आपको जज करता है। तो उस टाइम का जो मेरा पोजीशन था उसके हिसाब से प्रिंसिपल जी हमको जज किए, हाँ इसको एप्पल का स्पेलिंग नहीं होता है। एक किताब दी हमको पढ़ने के लिए, इंग्लिश में लिखा हुआ था, वो भी हमको नहीं ठीक से आया। तो उनका स्वाभाविक बात है कि वो हमको क्या किए, एजुकेशन के हिसाब से अपना जज किए कि भैया इस टाइप का स्टूडेंट मेरे क्लास में नहीं रह सकता तीसरा में, इसको सेकंड में डालिए नहीं तो मेरा बेइज्जती होगा। तो वो मेरे पेरेंट्स उनको जो है सो एक तरह से फोर्स किए कि नहीं सर, एक बार इसको मौका देख के देखिए, लगेगा आपका इज्जत अगर डाउन हो रहा है तो इसको बैक टू द पेवेलियन कर दीजिएगा इसको। तो उसके बाद हमको जब मौका मिला तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखे, और डायरेक्ट जो है सो मेरा रैंक 60 जो था क्लास 3 में, वो डायरेक्ट हम 10वां तक रैंक 1 कैसे प्राप्त किए ये आप जान गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दोस्तों मेरा जो मेन मोटिव है शिक्षा दान का, तो अभी जैसे हम, मेरा प्रोफेशन है बिजनेस, तो बिजनेस के अलावा मुझे जो टाइम मिलेगा, ठीक है, इसमें अगर किसी भाई को बहन को अगर लगता होगा कि गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि उसको पढ़ाई में जो है लिखाई में कोई दिक्कत हो, ठीक है, चाहे कॉपी किताब नहीं है या पढ़ाई लिखाई में उसको जो है सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों आप माही चोरी घर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है रंजीत राउत, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके हम हेल्प करने की आपको ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज का जो मेन प्रॉब्लम है दोस्तों, हम ये देख रहे हैं कि एक डायरेक्शन देने वाला नहीं है। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ के लिए, ठीक है, तो आपको एक डिसिप्लिन वे में डायरेक्शन देने वाला अगर आपको हो जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एक डिसिप्लिन दिया गया था। एक मेरे सर थे अमित सर, जिनको हम बहुत बहुत जो है सो एक तरह से उनका शुक्रगुजार हैं, और उनको जीवन भर जो दोस्तों आज का जो मेन प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कि जैसे तैसे लोग जो है पढ़ते हैं डिग्री के लिए, ठीक है, एक आपको डिसिप्लिन देना है ना, एक आदमी होना चाहिए जो आपको डायरेक्शन दे, ठीक है, सही वे में आप पढ़िएगा तब जाके आपको जो है कुछ नॉलेज होगा। तो दोस्तों मेरे एक टीचर थे अमित सर, महाराजगंज में रहते हैं, उनको हम बहुत बहुत जो है उनका शुक्रगुजार मानते हैं, और उनको जीवन भर याद रखेंगे कि वो हमें एक डायरेक्शन दिए थे। इंग्लिश में हमको एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता था, और वो इस मुकाम तक हमको पहुंचा सके कि 8वीं 7वीं तक आते आते हम इंग्लिश में बोल भी लेते थे, इंग्लिश में लिखते थे, और इंग्लिश समझते भी थे। तो इस हिसाब से वो हमें टीच किए हुए थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े कभी भी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको सही डायरेक्शन हम बता सकते हैं आपको। ठीक है, आपको लग गया होगा दोस्तों कि मेरा क्या बैकग्राउंड है इसमें, है ना, कहाँ से कहाँ तक हम खुद जो है अचीव किए हैं अपने दम पे, वो आपको लगा होगा। तो हम जो दोस्तों एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो आपको हम शेयर कर देंगे, तो आपको आसानी होगा आगे बढ़ने में, समझे। अगर कोई आदमी ठोकर खा चुका है तो आप भी ज़रूरी नहीं कि आप भी ठोकर खाइएगा उसके बाद सीखिए, जो खा चुका है उससे सीख लीजिए, आपका समय बचेगा, और आप जो है सो उस समय को बचा करके आगे इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए।